Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड हो गया था। फिर लास्ट क्लास में हमने बिग क्वेश्चंस भी किए थे। अब बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो स्टार्ट करें। आप क्या कर दीजिए, फटाफट से पहले तो अपना एक काम कर दीजिए। क्या करना है आपको, लाइक शेयर करना है। फटाफट से आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। करें स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स क्या है आपका जो टॉपिक इसमें डला हुआ है, क्योंकि न्यू बुक है, चीजें नए तरीके से, नई नई टाइप की हेडिंग की, लेट्स एक्सप्लोर, फिगर इट आउट, है ना, या थिंक अबाउट इट, बिग क्वेश्चंस, बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा है। तो क्या है भाई, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, ये हम कहेंगे। रिटर्निंग टू पेज 10, ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, पेज 10 में चलते हैं और साथ में हम फिगर 5.2 पे भी चलते हैं, जो चैप्टर 5 का है इस टेक्स्ट बुक का। ठीक है, टेकिंग द स्केल टू बी 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। हम स्केल क्या लेंगे, स्केल क्या होता है, हमने देखा था ना, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि मैप में हम रियल डिस्टेंस तो नहीं दिखा सकते कि रियल में अगर 1 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है, हम कैसे दिखाएंगे। तो हम मैप में शॉर्ट करके दिखाते हैं, है ना, प्रिसाइज करके दिखाते, स्केल का यूज करते हैं। तो हमें स्केल लेनी है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर की है। कैलकुलेट करना है हमें रियल डिस्टेंस फ्रॉम द एस्ट्यूरी ऑफ द नर्मदा रिवर टू द एस्ट्यूरी ऑफ गंगा रिवर। ये एस्ट्यूरी का मीनिंग मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं है। एस्ट्यूरी हमने क्या देखा था, वो प्लेस जहां पर क्या होता है, जो नदी है, रिवर है, किससे मिलती है, सी में, समुद्र में। ठीक है, हिंट करना है, हिंट क्या है, राउंड ऑफ योर मेजरमेंट ऑन द मैप टू एन इजी नंबर। आप ये सोचो, आपको राउंड ऑफ करना है ताकि इजी नंबर में आप निकाल सको, है ना, इजी आप तरीके से कर सको। तो आप मैप जब देखोगे, है ना, चैप्टर 5 का 5.2 फिगर का, क्लियर। चलो देखते हैं, ये रहा मैप। मैप देखना पहले जरूरी है ना। हमें बोल रहे स्केल क्या लिए हमने, स्केल जो यहीं लिखी हुई है 500 किलोमीटर, जिसके लिए स्केल क्या ले ली इन्होंने, स्केल ये मेंशन है कि 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिया। जस्ट रफली लिख रही हूं, अभी तो यहां हम देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं कहां पे, गंगा की एस्ट्यूरी और नर्मदा की एस्ट्यूरी हमें दिखनी है। तो आपको गंगा और नर्मदा दिख रही है, कहीं कहीं आपको गंगा और नर्मदा दिख रही है, तो नर्मदा आपको ये दिख रही है, रिवर नर्मदा, रिवर गंगा दिख रही है आपको, ये रही रिवर गंगा, ऐसे जा रही है, ये रही, यहाँ इस तरीके से दिख रही है आपको रिवर गंगा, ये पूरी ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, तो हम क्या लेंगे, चीजों को अप्रॉक्स लेके चलेंगे। लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमें कहा, हमें स्केल लेने के लिए बोला कि द स्केल इज गिवन, जो स्केल हमें दी है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, सपोज हम क्या नंबर ले लेते हैं, हम जो डिस्टेंस ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने ले लिया 5, है ना। हमने क्या ले लिया, 5 सेंटीमीटर। सपोज हमने क्या ले लिया, जो मेजर है डिस्टेंस मैप में, जो मैप में मेजर डिस्टेंस है, वो हमने 5 ले लिया। ये तो हमें गिवन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। अब हमें करना है रियल डिस्टेंस फाइंड, हमें असली डिस्टेंस का पता करना है। हमें बोला है ना, कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस, ये देखो, कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द एस्ट्यूरी ऑफ नर्मदा रिवर टू द एस्ट्यूरी ऑफ द गंगा रिवर। टू फाइंड द रियल डिस्टेंस हम फॉर्मूला क्या लेंगे, फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि भाई सबसे पहले हम कैसा दिखा देंगे कि भाई ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, जो मेजर्ड डिस्टेंस है, उसको डिवाइड कर देंगे जो स्केल में हमें गिवन डिस्टेंस है ना, स्केल में गिवन डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, रियल डिस्टेंस लिख देंगे। रियल डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, 500 किलोमीटर, इस तरीके से ये इंटू ही हो जाता है, ये समझ लो। अब 2.5 से 5 मतलब 5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा।
2 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500, 1000 हो जाएगा। ये जस्ट रफली मैं बता रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे सब अच्छे से मेंशन है ना। तो हमें यही बताना है बेसिकली, हमें बोला है रियल डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच का, नर्मदा रिवर की एस्ट्यूरी से किसका, गंगा रिवर की एस्ट्यूरी। एस्ट्यूरी क्या होता है मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। हमें स्केल जो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर स्केल ली गई है और 500 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस यहाँ पे जो है हमें गिवन है। क्लियर। अब सपोज हमने जो डिस्टेंस लिया अपनी तरफ से, वो हमने क्या ले लिया, हमने अपनी तरफ से डिस्टेंस ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड द रियल डिस्टेंस, अगर हमें रियल डिस्टेंस पता करना है, मेजर डिस्टेंस लेंगे, मेजर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, और डिवाइड करेंगे स्केल जो गिवन है हमें सेंटीमीटर में। स्केल क्या दी है हमें, 2.5 सेंटीमीटर, ये रियल डिस्टेंस इन किलोमीटर, और जो रियल डिस्टेंस हमें दिया गया है 500 किलोमीटर। आगे बढ़े। अब ये आपका इस तरीके से जो मैंने बनाया था कि 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 किलोमीटर से। तो मैंने क्या बताया भाई, 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 2 यानी 5, तो क्या आया आपका 2 इंटू 500 किलोमीटर आपका आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा आपका आंसर 100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर। देखो दिमाग देखो, 500 इंटू 2 1000 किलोमीटर। That means the real distance from the estuary of Narmada River to the estuary of Ganga River is approximately 1000 किलोमीटर। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, Why is it 5:30 PM in India when it is 12 PM or noon in London? क्यों भाई इंडिया में 5:30 PM यानी इंडिया में 5:30 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं, इंडिया में 5:30 बज रहे हैं। इंडिया में जब 12 बज रहे होते हैं, कहाँ पे, लंदन में। जब 12 बज रहे होते हैं लंदन में, तो चलो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, रफली इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड क्या कर दिया, प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है हमारा, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन इस तरीके से, जो कैसा रहता है 0 डिग्री। इसी प्राइम मेरिडियन को और क्या बोलते हैं हम, ग्रीनविच मेरिडियन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, और करके यहाँ लिख दूं GMT। क्या बोलते हैं हम, GMT। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा था ग्रीनविच को ले लिया गया था कि क्योंकि यहाँ से निकल पार होते हुए प्राइम मेरिडियन की लाइन गुजरती, लॉन्गिट्यूड गुजरता है ना। याद है कि नहीं है, पहले ये बताओ, याद आया कि नहीं है। हमने देखा था ना, यूरोप में इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लंदन एक जगह है, लंदन में जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से होकर ये लाइन गुजरती, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं, ठीक है। अब यानी यहाँ से 0 लिया तो टाइम जो लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री के एक्सटेंट पे फैले हुए है ना। अब यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड होगा ये कैसा होगा, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा हमें मिल जाएगा 15 डिग्री क्या, वेस्ट, क्योंकि वेस्ट है ना इस तरफ। फिर यहाँ का लॉन्गिट्यूड हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट। अब ऐसे ही चलो इसको हटा देती हूँ। इंडिया हमारा क्या है, इस तरफ हमें मिलता है ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट डायरेक्शन, पहले तो ये देखना है ना। अब हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया मिलता है। कहाँ मिलता है हमें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया मिलता है, यानी इस तरफ हमें इंडिया मिलेगा, मतलब 15 डिग्री ईस्ट कर लो, है ना। फिर यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट कर लो, रफली बना रही हूँ। तो हमारा ग्रीनविच यानी GMT यहाँ पे 0 यहाँ पे, ठीक है। यानी बेसिकली इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं इस पॉइंट पे, ये सब हटा देती हूँ। इस पॉइंट पे बज रहे हैं 12 PM नून। ये कौन सी जगह बोल रहे हैं हमें, लंदन। यहाँ पे बज रहे 12 PM। अब हमने देखा था कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या प्राइम मेरिडियन टाइम से जब ईस्टवर्ड की तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, ईस्टवर्ड साइड जाते हैं, इस तरफ तो टाइम क्या होता है, टाइम प्लस होता है, टाइम प्लस होता है, प्लस होता है। यानी यहाँ के जो कंट्रीज रहेंगी वहां पर यहाँ से टाइम आगे रहेगा। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पहले तो और आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 12 बज रहे तो 15 डिग्री यानी 1 आवर। 15 डिग्री में कितना होता है, 1 आवर। 15 डिग्री यानी 1 आवर, है ना। 30 डिग्री यानी 2 आवर, ऐसा रहता है ना, हमने देखा था, है ना। 45 डिग्री हो जाएगा यानी 3 आवर,
ऐसे कर करके 15 15 15 15 15 डिग्री का डिफरेंस रहता है। अब इस तरफ यानी टाइम प्लस हो रहा है, यानी यहाँ 12 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या बज जाएंगे? अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 12, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बजेगा 1, ऐसे ही लिख रही हूँ, यहाँ पे बच जाएगा 2, है ना, ऐसे जस्ट समझ जाओ। यहाँ पे हो जाएगा 3, इस तरीके से। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया ईस्टवर्ड, इस तरफ है। तो इंडिया क्या है? इंडिया का जो मेरिडियन है, जो कितना आगे, लगभग 5.5 घंटे। इसीलिए इंडिया का टाइम क्या है? किससे? लंदन से आगे है। क्लियर? अब देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या कह रहा है। India is 5 hours and 30 minutes ahead of London time when it is 12 noon in London, Greenwich Mean Time. It is 5:30 PM Indian Standard Time. क्या है? क्योंकि इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इंडिया का टाइम 5 घंटे 30 मिनट 30 मिनट आगे है लंदन के टाइम से। इसीलिए अगर लंदन में 12 बजेंगे तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर लंदन में 1 बजेंगे तो इंडिया में 6:30 हो रहा होगा। अगर लंदन में 2 बजेंगे तो इंडिया में 7:30 हो रहा होगा। यानी 5 और 30 मिनट्स का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि ईस्टवर्ड की तरफ जो लॉन्गिट्यूड्स जाते हैं वहां पे टाइम प्लस होता है। प्लस प्लस हमने देखा था ना, इस तरफ माइनस माइनस, जो भी कंट्रीज थी यहाँ पे माइनस में टाइम था और यहाँ की जो भी कंट्रीज थी सबका प्लस में टाइम था। याद आया कि नहीं आया? यानी वेस्ट साइड, यहाँ साइड जो थी, यहाँ की जो कंट्रीज थी, यहाँ पे जो थी माइनस में थी, सबका टाइम माइनस में था। और यहाँ की जो कंट्री थी ईस्ट, यहाँ का टाइम कैसा था? प्लस में, सबका प्लस में था। याद आ गया कि नहीं आ गया? ये फॉलो करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम और 5:30 इंडिया में होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, है ना। इंडिया का अपना स्टैंडर्ड टाइम IST इंडिया ने लिया हुआ है ना, क्योंकि अगर लोकल टाइम देखेंगे तो ऐसे तो आसाम जो हमने देखा था, आसाम क्या हो जाएगा? आसाम का टाइम तो 2 घंटे आगे हो जाएगा गुजरात से। तो ये दिक्कत ना हो कि अलग अलग टाइम है कि आसाम में 2 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी दिन के 12 ही बज रहे हैं, आसाम में जो है रात के 8 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो ऐसी टेंशन ना हो तो क्या लिया? लोकल टाइम के बदले स्टैंडर्ड टाइम इंडिया ने ले लिया था। ये हमने देखा था बहुत अच्छे से। क्लियर हुआ कि नहीं हो? तो फिलहाल जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कितना आगे इंडिया? 5 hours 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन दी मैप्स? हमें मैप्स में क्यों सिंबल्स और कलर्स की यूज पड़ती है? हमने देखा था ना सिंबल क्या करते हैं? कोई भी बड़ी इंफॉर्मेशन को, बड़ी जगह को प्रिसाइजली छोटे फॉर्म में दिखाने के लिए इजी रहता है। अगर हमें माउंटेन्स दिखाने, हमें पुलिस स्टेशन दिखाना है, हमें चर्च दिखाना है, हमें ग्रेवयार्ड दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? बनाएंगे तो है नहीं मैप में बैठ के, तो हम सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, symbols and colors are used in maps to represent various features and information clearly and concisely। मतलब छोटे फॉर्म में और क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे हम बोले ना पुलिस स्टेशन हो गया, हमें वाटर बॉडी देखनी हो, हमें जो है पोस्ट ऑफिस देखना हो, या हमें हम बोल रहे हैं पहाड़ देखना हो, ट्रीज देखना हो, तो इजिली हमने देखा था ट्री के लिए ब्लू कलर था, है ना, ट्री में ब्लू कलर यूज़ किया गया था। और हम जैसे देखेंगे वाटर बॉडी में ब्लू कलर, ट्री में सॉरी ग्रीन कलर, ग्रास में ग्रीन कलर। तो कलर और सिंबल्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैप वेरियस फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है और इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और कंसाइसली। This help users to quickly identify and understand different elements such as roads, rivers, buildings and geographical features। जिसके कारण क्या होता है? This help users to quickly identify, ताकि जो यूजर से क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो भी डिफरेंट एलिमेंट उनको ढूंढना है। जैसे उन्हें रोड ढूंढनी है, पता चल जाएगी, रिवर्स पता करनी है, पता चल जाएगा, बिल्डिंग्स देखनी है, पता चल जाएगा, और जोग्राफिकल फीचर्स, अदर माउंटेन वगैरह जो भी देखना है वो भी पता चल जाएगा। तो इजी तरीके से पता चले इसलिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चल। फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शंस फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपको फाइंड करना है कि 8 डायरेक्शन में, 8 दिशाओं में क्या मिलेगा आपको। ठीक है, आपके घर और स्कूल से 8 डायरेक्शंस में आपको अपने घर से अगर कुछ देखना हो 8 डायरेक्शन में क्या क्या है, अगर स्कूल से देखना हो तो 8 डायरेक्शंस में क्या क्या है वो हमें आंसर करना है, बताना है। तो चलो, फ्रॉम माई होम, होम से क्या मिलेगा? नॉर्थ, नॉर्थ साइड, नॉर्थ पता है ना आपको, ये वाला डायरेक्शन, इसकी बात हो रही है। There is a large public park known for its walking trails and playground। बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है जिसमें प्ले ग्राउंड है, वॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी पहले तो डायरेक्शन लिख लो, ईस्ट,
यहाँ पे हो जाएगा साउथ, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। हमें कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साइड 8 डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं? ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शन से, अगर आपको याद आ रहा हो, कार्डिनल पोजीशंस कहते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जो आएगा, नॉर्थ वेस्ट सॉरी बोल रही हूँ, साउथ ईस्ट आएगा, ये जो भी चीज़ें आएंगी ये हमारे इंटरमीडिएट साइन से हमने देखे थे ना। तो ऐसे बीच में जो हमें मिलेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये वाले, ठीक है, लिख ही देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? इस तरीके से। तो अभी हम पहला देख रहे हैं, तो चलो जिस जिसको देख रहे हैं उसको पिंक कलर से डिनोट करते हैं, है ना। ये वाला देखा अभी हमने ये वाला देखा नॉर्थ। तो हमें बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट साइड क्या है? पब्लिक पार्क है, वॉकिंग भी कर सकते हैं, प्ले ग्राउंड है। नॉर्थ ईस्ट यानी अब इस डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है? घर से नॉर्थ ईस्ट में हमें मिलेगा स्मॉल ग्रोसरी स्टोर दैट इज कन्वीनियंट फॉर क्विक शॉपिंग ट्रिप्स। क्या है मतलब? अगर हमें ग्रोसरी शॉप राशन पानी खरीदना है फटाक से, तो वहां से खरीद सकते हैं। ग्रोसरी शॉप आपको पता है ना, तो फटाक से शॉपिंग करने जा सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? ग्रोसरी शॉप। ईस्ट साइड, अब इस डायरेक्शन की बात हो रही है, ईस्ट साइड क्या है? The main road that leads to the city center lined with various shops and cafes। अब मेन रोड है यहाँ पे जहाँ पे हमें सिटी सेंटर मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? बहुत सी शॉप्स और कैफेज, ठीक है। यहाँ पे है सिटी सेंटर इस डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, अब यहाँ आ गए, हमें बोल रहे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या है? अ लोकल लाइब्रेरी वेयर आई ऑफन गो टू स्टडी एंड बोरो बुक्स। यहाँ पे आपको मिलेगी क्या? लाइब्रेरी मिलेगी, है ना, जहाँ पे आप क्या करते हो? बुक्स को स्टडी करते हो, है ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते, इसको यहीं रहने देते। चलो साउथ, अब यहाँ आ जाओ साउथ में। अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द नेबरहुड। यहाँ पे क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पास में, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। साउथ वेस्ट, अब इसकी बात हो रही है यहाँ पे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या है? अ प्राइमरी स्कूल विद लार्ज प्ले ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। छोटे बच्चों का स्कूल है, अच्छा बड़ा प्ले ग्राउंड है ना, प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए रहता है। और क्या है यहाँ पे? प्ले ग्राउंड है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अब वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अ रेजिडेंशियल एरिया विद हाउसेज एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग। यहाँ पे रहने वाला एरिया, लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है वेस्ट साइड में। अब ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे क्या है? A bus stop that provides transportation to different parts of the city। यहाँ पे बस स्टॉप है ना। बस स्टॉप क्या होता है? यहाँ पे बसेस आती हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं शहर में, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें अलग अलग डायरेक्शन में घर से ही मिलता है। ये अपने अकॉर्डिंग आंसर करने की बातें हैं, मतलब आप जहाँ रहते हो वो आपको पता है। आपके चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे डायरेक्शंस में क्या क्या चीज़ें वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बताया है, ठीक है। ऐसा इसीलिए कराया जा रहा है आपसे ताकि आप प्रैक्टिकली उस चीज को जब खुद ऑब्जर्व करोगे तो इजीली डायरेक्शंस आप पता कर पाओगे। क्लियर? चलो अब आगे क्या है? इनको हटा देते। ये हमने होम से देख लिया, अब हमें स्कूल से देखना है। स्कूल से क्या क्या है? अब स्कूल से इसको अलग कलर से कर देती हूँ, ब्लू कलर से, है ना। यही जो है समझ जाना है, यही जो बने हुए इनको कर देते हैं। नॉर्थ, द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफिस। नॉर्थ में क्या है? स्कूल की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और प्रिंसिपल का ऑफिस है ना। स्कूल में क्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट साइड क्या है? साइंस ब्लॉक है विच इंक्लूड लेबोरेटरीज एंड क्लासरूम फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब साइंस का पूरा ब्लॉक है जहाँ पे लैब वगैरह है। अब लैब में किस किस की लैब और क्लासरूम कौन से सब्जेक्ट के लिए? यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। अब ईस्ट साइड यहाँ पे क्या है? द मेन एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड द पार्किंग एरिया फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है स्कूल का, स्कूल के लिए एंट्री होती है, यहाँ पे एंटर करते हैं, है ना, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, जो भी गाड़ी जो भी ला रहे हैं वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। साउथ ईस्ट, अब यहाँ पे बात हो रही, साउथ ईस्ट में क्या है? द स्कूल कैफेटेरिया वेयर स्टूडेंट हैव देयर मील्स एंड स्नैक्स। कैंटीन जैसा समझ लो, कैफेटेरिया जहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, है ना। आप स्नैक्स लेते हो, मील्स लेते हो, लंच करते हो, है ना, स्नैक्स वगैरह खा लिया हल्का फुल्का। कहाँ पे? साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट में चले साउथ, अब यहाँ पे क्या है? साउथ साइड
द प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स फील्ड वेयर वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस आर हेल्ड। ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पे साउथ साइड में स्कूल के प्लेग्राउंड मिलेगा और स्पोर्ट्स फील्ड मिलेगी, है ना, बहुत सी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे होती है और फिजिकल एजुकेशन क्लासेस भी होती है, पी की क्लासेस, फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ होती है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं द स्कूल्स ऑडिटोरियम यूज फॉर असेंबलीज परफॉर्मेंसेज एंड इवेंट्स। स्कूल का ऑडिटोरियम में बड़ा सा हॉल जैसा है ना, बड़ा सा रहता है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, जैसे असेंबली जहाँ पे होती है, परफॉर्मेंस जहाँ पे होती है और इवेंट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स डे वगैरह जो भी है वहाँ पे। क्लियर। अब वेस्ट साइड क्या है, एक स्मॉल गार्डन मेंटेन बाय द स्कूल्स गार्डनिंग क्लब फीचरिंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स। अब वेस्ट साइड क्या मिलेगा, वेस्ट साइड हमें मिलेगा प्यारा सा गार्डन, गार्डनिंग क्लब है जहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं जिसका ख्याल रखा जाता है ना। नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे क्या है, द लाइब्रेरी एंड स्टडी हॉल वेयर स्टूडेंट्स कैन रीड, स्टडी एंड डू देयर होमवर्क। लाइब्रेरी है स्कूल की जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी नॉलेज गेन करना है, अपना होमवर्क कर सकते हैं, है ना, रीड और स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी है। तो ये जो मैंने पिंक से करा था पहले, यानी आप आपके घर के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। और ये जो ब्लू से अभी बाद में करा, ये स्कूल में आपके क्या क्या डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें वो है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ रेड से, ये वाला, ये जो अभी मार्क कर रही हूँ ऐसे, ये क्या है आपके, ये आपके हैं कार्डिनल साइंस। क्या है ये आपके, यहाँ पे इसको कहाँ लिखे, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर साइड, ये आपके हैं कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइन या डायरेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, कार्डिनल साइन, SI कार्डिनल साइन, है ना। अब यहाँ पे ये वाला जो मैं अभी कर रही हूँ ग्रीन से, ये वाले, ये कौन से साइन है, ये आपके हैं इंटरमीडिएट साइन। ये क्या है आपके, इंटरमीडिएट साइन। क्लियर हुआ। इसलिए हम बोल रहे हैं ना 8 डायरेक्शन, आप सोच रहे होंगे डायरेक्शन तो 4 होते हैं, 8 क्यों है, इसीलिए, ठीक है। दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफिकल लेआउट एंड सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स अराउंड माय होम एंड स्कूल। इस एक्टिविटी के थ्रू भाई आपके घर के पास एरिया में डायरेक्शंस में, है ना, ये अलग अलग जो 8 डायरेक्शन से क्या क्या चीज़ें हैं, इसके थ्रू आपको क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी के थ्रू आप डायरेक्शंस को जान पाते हो, क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं या जो भी हैं, कौन से डायरेक्शन में क्या क्या, इसके थ्रू आप क्या जान सकते हो, दिशाओं के बारे में, है ना। तो ये एक्टिविटी के थ्रू आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between local time and standard time? Discuss it in groups with each group writing an answer in 100 to 150 words. Compare the answer. ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग करने का है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, लोकल टाइम के बीच में बताना है कि स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस बताना है। आपको डिस्कस करना है ग्रुप में, है ना, और आंसर लिखना है 100 to 150 वर्ड में, और ग्रुप्स में आपस में कंपेयर करना है कि किसका आंसर कैसा क्या है। जैसे मेरा ग्रुप है, हम लोगों ने मिलकर आंसर लिखा, आपका ग्रुप है, आप लोगों ने मिलकर आंसर करा, फिर हम कंपेयर करेंगे। अब लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम वो होता है जो सन के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अगर हम लेंगे आसाम और गुजरात का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, आसाम, यहाँ पे समझो गुजरात है, गुजरात, यहाँ पे आसाम है ना, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे गुजर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आसाम है और इन दोनों के लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी 2 आवर्स, 30 डिग्री यानी 2 आवर्स। अब क्या बोल रहे हैं हमें, यहाँ पे गुजरात है, लोकल टाइम देख रहे हैं अभी हम, गुजरात, ये है आसाम, ये है क्या है, ये आसाम है। अब क्या बोल रहे हैं, 30 डिग्री का दोनों के लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है ना। तो लोकल टाइम, अगर हम लोकल टाइम लेंगे ना, तो आसाम में अगर मानो 2 बज रहे होंगे, 2 PM हो रहा होगा, तो अभी गुजरात में चलेगा 12 PM। अगर हम लोकल टाइम को फॉलो करेंगे, अगर हम लोकल टाइम को फॉलो करेंगे, लोकल टाइम, है ना, अगर हम लोकल टाइम को फॉलो करेंगे
तो लोकल टाइम क्या करता है, सन की दिशा को, मतलब सन के डायरेक्शन को, सन को फॉलो करता है, क्योंकि ईस्ट से सन पहले निकलता है ना, ईस्ट साइड से सन पहले निकलता है, तो सन यहाँ पहले निकलेगा तो भाई रोशनी यहाँ पहले आएगी, सुबह पहले यहाँ होगा। अब सुबह पहले यहाँ होगा तो दिन भी पहले यहाँ होगा, बाद में यहाँ पहुंचेंगे, है ना। तो अगर अभी यहाँ पे भाई दिन के 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे अभी नून ही हुआ होगा, 12 ही बजे होंगे। तो ये होता है लोकल टाइम कि अलग अलग जगह का फिर अलग अलग टाइम है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा कि यहां भी स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, यहां भी 12 बज रहे होंगे, यहां भी 12 बज रहे होंगे। स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा, यहां भी 12 बजेंगे, यहां भी 12 बजेंगे। मतलब स्टैंडर्ड टाइम एक फिक्स टाइम रहता है जो पूरी कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। क्लियर। तब ये डिफरेंस नहीं होता कि भाई अगर आसाम में 12 बज रहे हैं तो गुजरात में जो है दिन के सुबह के 10 बजेंगे, नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। वहां भी 12 बज रहे होंगे तो यहाँ भी 12 बज रहे होंगे, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड टाइम। अब इसका आंसर अच्छे से देखते हैं, चलो। Local time refers to the time based on the position of the sun in the sky at a specific location, which varies with longitude। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोकल टाइम होता है वो किसको फॉलो करता है, सन की दिशा को, पोजीशन ऑफ द सन, जो आसमान में सन की जो पोजीशन है उसको फॉलो करता है वो टाइम, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड को, विच वरीज विथ लॉन्गिट्यूड, जो किसके साथ वरी करता है, लॉन्गिट्यूड। अगर 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है यानी 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, अगर 15 डिग्री का है यानी 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, अगर 45 डिग्री का यानी 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस आने ही क्यों चाहिए एक कंट्री में। तो क्या करा, लोग स्टैंडर्ड टाइम आया। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम इज अ यूनिफॉर्म टाइम अडॉप्टेड बाय कंट्री और रीजन। एक यूनिफॉर्म कि भाई ये लिया ही गया टाइम है ना, जो कंट्री और रीजन ने अडॉप्ट किया हुआ है, ऑफन बेस्ड ऑन द लोकल टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक मेरिडियन विद इन दैट रीजन, है ना। जो लोकल टाइम पर ही बेस्ड होता है उस पर्टिकुलर मेरिडियन को, है ना, विद स्पेसिफिक रीजन, विद दैट रीजन। Standard time helps in coordinating activities and scheduling within a large area, avoiding confusion that would arise from having multiple local times। अब अगर इंडिया का ही हमने एग्जांपल ले लिया, हमने पढ़ा भी था कि आसाम में अगर 12 बज रहे हैं, है ना, तो अगर आसाम में 2 बज रहे हैं दिन के और गुजरात में अभी सिर्फ 12 बजे, अभी नून हुआ ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे अलग अलग टाइम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड टाइम इसलिए ही लिया गया जाता है कि ताकि अवॉइडिंग कोई भी कंफ्यूजन, तो एक यूनिफॉर्म टाइम कि भाई हाँ ये टाइम है, अब इसको सब फॉलो करेंगे। क्लियर। लोकल टाइम अलग अलग हो सकते हैं जो सन की पोजीशन और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करते हैं, वरी करते हैं, इसका मतलब 1-1, 2-2 घंटे का फर्क आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम एक प्रॉपर सेट कर दिया है, सब जगह वही टाइम रहेगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, Delhi's and Bengaluru's latitude are 29 degree north and 13 degree north. Their longitudes are almost the same, 77 degree east. How much will be the difference in local time between two cities? हमें बोल रहे हैं दिल्ली और बेंगलुरु के जो लैटिट्यूड है, मतलब इस तरीके से आप समझ लो, ऐसे लैटिट्यूड बोला है, लैटिट्यूड यानी ऐसे जो जाता है ना, ये जो होता है लैटिट्यूड, ये जा रहे हैं, है ना। तो हमें बोल रहे हैं जो दिल्ली और बेंगलुरु के जो लैटिट्यूड है क्या है, दिल्ली का 29 डिग्री नॉर्थ पे और बेंगलुरु का 13 डिग्री नॉर्थ पे, यानी ये समझ लो कि भाई इसका है लैटिट्यूड जो जा रहा है ऐसे यहाँ पे 13 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे जा रहा है दिल्ली का, आप समझ लो यहाँ पे लिखा है 29 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड की लाइन ऐसी होती है ना, अलग अलग। अब हमें बोल रहे हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, सेम 77 ईस्ट पे। अब यहाँ से लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हुए गुजर रहा है, ये समझ लो, है ना, यहाँ से समझ लो ऐसे लॉन्गिट्यूड होते हुए गुजर रहा है। तो लॉन्गिट्यूड ये कौन सा है, 77 डिग्री ईस्ट वाला। क्योंकि ईस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कैसा है, हमारा इंडिया यहाँ पे हमें मिलेगा। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन और ये प्राइम मेरिडियन की 0 डिग्री की लाइन, है ना, तो हमारा इंडिया यहाँ पे, ऐसा समझ लो। अब हमारा इंडिया यहाँ पे और ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट आएगा। ये वाला ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये डायरेक्शन वेस्ट है। तो ईस्ट नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ है, ध्यान रखना, इक्वेटर के ऊपर, तो इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले रहे हैं। और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड है, ईस्टर्न साइड है, इसलिए हम इसको ईस्ट लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूड को। क्लियर। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमें समझो, फॉर एग्जांपल दिल्ली यहाँ है और बेंगलुरु यहाँ है, जस्ट ऐसी रेफरेंस के तौर पे ऐसा। तो जब लॉन्गिट्यूड सेम गुजर रहा है, हाँ लैटिट्यूड में फर्क है, ये 13 डिग्री पर है, ये 29 डिग्री नॉर्थ पर है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जिसके करंट टाइम वरी करता है ना, तो वो तो सेम जा रहा है 77 डिग्री ईस्ट पे। तो क्या इनके टाइम पे कोई डिफरेंस आएगा, क्या इनके लोकल टाइम पे कोई डिफरेंस आएगा, जल्दी बताओ, क्या इनके लोकल टाइम पे कोई डिफरेंस आएगा। लोकल टाइम वही
कि जैसे यहाँ से लैटिट्यूड गुजर रहा है और यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे अभी बजेंगे 12, तो यहाँ पे 2 बज रहे होंगे दिन के, ऐसा इस तरीके से, है ना, ये हमने देखा था। जल्दी बताओ क्या लगता है, टाइम वरी करेगा? चलो आंसर देखते हैं, मैंने बता दिया है, आप कमेंट में मुझे जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं आंसर रिवील करूंगी। चलो, सिंस दिल्ली एंड बेंगलुरु आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, जैसे कि मैंने बोला आपको कि दिल्ली और जो बेंगलुरु है वो ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पर ही है, 77 डिग्री ईस्ट पर ही है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं होगा इनके लोकल टाइम में, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो एक ही गुजर रहा है ना, तो इनका लोकल टाइम कैसे डिफरेंस होगा? स्लाइट चेंज हो सकता है, पर क्या ऐसा डिफरेंस कि 1 घंटे 2 घंटे? एनी माइनर डिफरेंस वुड बी ड्यू टू देयर लैटिट्यूडनल पोजिशन बट इट इज नेग्लिजिबल, कोई माइनर जो है डिफरेंस हो भी सकता है, लेकिन कैसा है, वो भी नेग्लिजिबल है, मतलब ना के ही बराबर है। वो भी डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि लैटिट्यूड उसका 13 डिग्री नॉर्थ पे और उसका 29 डिग्री नॉर्थ पे दिल्ली का, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो 77 डिग्री ईस्ट से ही गुजर रहा है ना, तो फिर लोकल टाइम पे क्यों? हाँ, अगर लॉन्गिट्यूड ऐसा होता कि भाई इसका 75 डिग्री ईस्ट से निकल रहा है, उसका 77 डिग्री ईस्ट से निकल रहा है, तो थोड़ा टाइम वरी कर सकता था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, यानी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो सेम ही वहां से गुजर रहा है, 77 डिग्री ईस्ट से। क्लियर? चलो, और हम अगर टाइम डिसाइड करते हैं, जो हम टाइम को पता करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के कारण ही तो करते हैं, है ना, तभी हम कह रहे हैं ना, आसाम से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है और जो गुजरात से गुजरता है, तो 2 घंटे का डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस है उनके लॉन्गिट्यूड में। एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड है, अलग अलग हुए ना, एक ही में दोनों होते तो बात अलग थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद अ सेंटेंस और 2। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है, और सेंटेंस में भी आंसर करना है, रीजन भी देना है बेसिकली, कि जैसे अगर ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं, मतलब ये जो लैटिट्यूड है ना, ये जो लैटिट्यूड के पैरेलल है, ये जो जा रहे हैं, क्या ये सेम लेंथ के दिख रहे हैं आपको? क्या ये सेम लेंथ के हैं? ये सारे लैटिट्यूड है, क्या आपको सेम लग रहे हैं? ये छोटा छोटा नहीं हो गया? यहाँ पे देखो, ये भी छोटे हो गए। ये बताना है आपको कि आप कह रहे हो ठीक है फॉल्स है, नहीं, सेम लेंथ के नहीं होते। तो रीजन क्या है? क्योंकि हमने देखा था ना, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो सर्कल है वो डिक्रीज होता जाता है, इस तरीके से हमने देखा था, क्योंकि पूरा सर्कल है ऐसे गोल गोल इस तरीके से। ये बताना है आपको, ठीक है। सेकेंड क्या है? द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ दैट ऑफ द इक्वेटर। हमें कह रहे हैं जो मेरिडियन की लेंथ है लॉन्गिट्यूड की, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो इसकी लेंथ है, ये किससे हाफ है? जो इक्वेटर जा रहा है ना, इससे हाफ है। ये भी आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। साउथ पोल हैज अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इसका लैटिट्यूड है 90 डिग्री साउथ का, ऐसे सर्कल जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री साउथ का है। क्या सही है? ये भी आपको बताना है। इन आसाम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। आसाम में जो लोकल टाइम है, जैसे सन की अकॉर्डिंग अगर चले तो लोकल टाइम अगर 2 बज रहा है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है, क्या वो सेम रहता है, आइडेंटिकल? ये बताना है। लाइन्स सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लाइन्स क्या कर रही हैं? टाइम जोन्स को सेपरेट कर रही हैं, ऐसे ऐसे जो लाइन्स टाइम जोन को सेपरेट कर रही हैं, आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वो क्या होती है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की तरह ही जो है सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है, ये जो बीच से जो मैंने बनाया है, ये भी क्या है? इसको बोल रहे हैं कि क्या ये भी पैरेलल है लैटिट्यूड का? ये आंसर आपको करना है ट्रू या फॉल्स। आपको मैं देती हूँ 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स, आप करिए सॉल्व इसको, फिर डायरेक्टली आंसर रिवील करेंगे विथ रीजंस। ट्रू फॉल्स एटलीस्ट आप बताइए, ठीक है? रीजन नहीं तो एटलीस्ट ट्रू और फॉल्स देख लो, अच्छे से ट्राई करो। गलत ही सही, बट ट्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, ठीक है? देखिए आंसर बता दिया सबने, चलो ठीक है। ये हमारे आंसर से रीजन, और ये सामने लिखा है भाई क्या क्या है, इसको समझते हैं अब। देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाते हैं और पोल्स की तरफ जाते जाते हैं। मतलब ये इक्वेटर है ग्लोब, है ना। अब ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। तो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर कम हो रहे हैं ना, डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखो, ये वाला सबसे लंबा इक्वेटर था, ये कितना छोटा दिख रहा है, तो डिफरेंस है, यानी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर बिकॉज दे रन फ्रॉम पोल टू पोल। हमें कहा था जो मेरिडियन है, ये जो जा रहा है, ये जो एक साइड से मेरिडियन है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या पूरा राउंड लेता है, पूरा सर्कल है, तो हमें बोल रहे हैं क्या मेरिडियन उसका हाफ है? तो क्या हो जाएगा आंसर कि भाई हाँ हाफ है। हमने देखा था ना, क्योंकि लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है
वो एक तरफ है, एक एक तरफ ही दिखेंगे, वन साइड। लेकिन वो जो लैटिट्यूड से वो तो पूरा घूमते हैं, है ना, पूरा घूमते हैं। और लैटिट्यूड क्या है, सामने बस ये एक लाइन ऐसी खींची हुई सामने, और लैटिट्यूड तो पूरा ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये ट्रू हो जाएगा। द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। हमें क्या बोल रहे हैं, जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। हमने देखा था ना ऐसे ही, देखो ये है साउथ पोल, हमें कह रहे हैं साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे, तो हाँ ना, बिल्कुल 90 डिग्री साउथ है, ये यहाँ पे है। क्लियर? और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन हमसे साउथ पूछा है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू। आसाम का लोकल टाइम, हमें बोला था कि जो आसाम का लोकल टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या सेम है? आसाम्स लोकल टाइम इज स्लाइटली अहेड, फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि आसाम का जो लोकल टाइम है थोड़ा सा आगे चलता है अगर हम लोकल टाइम को प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि वो सन की दिशा को फॉलो कर रहे हैं, सन की पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ईस्ट साइड से सन पहले निकलता है ना, अहेड ऑफ आईएसटी ड्यू टू इट्स ईस्टर्न पोजीशन। बट आईएसटी इज यूज यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया। अगर जो आईएसटी हो तो सबके लिए एक जैसा यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर लोकल टाइम को देखें तो आसाम का टाइम थोड़ा सा आगे चलेगा, है ना, लोकल टाइम को लेके चले। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पोजीशन के कारण, और सन जहाँ से पहले राइज होगा तो वहाँ पे जल्दी सुबह होगी, है ना, जल्दी दिन होगा दूसरे की जगह की कंपैरिजन में। टाइम जोन लाइंस ऑफन डेविएट फ्रॉम मेरिडियंस टू फॉलो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमें क्या बोला था, ये देखो हमें बोला क्या था, यहाँ पे हमें बोला था जो लाइन्स है टाइम जोन्स को सेपरेट करी, जो लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, की मतलब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जैसी ही है जो लाइन टाइम जोन को सेपरेट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाई फॉल्स। ठीक है, टाइम जोन लाइंस ऑफन डेविएट, क्योंकि टाइम जोन लाइन हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री की क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है ना। तभी हमने देखा था कुछ कुछ कैसी बनी हुई थी, ऐसे लाइन जा रही थी, कुछ कुछ कैसी थी, ऐसे ऐसे इस तरीके से जा रही थी, कुछ ऐसे 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 जा रही थी कि नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करती है कि भाई किसी से क्लैश इस तरीके से ना हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या बोला था लास्ट की, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड है, तो द इक्वेटर इज द 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर हमसे पूछा था कि क्या वो पैरेलल लैटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है इक्वेटर ये, तो हाँ भाई इक्वेटर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो कि 0 डिग्री पे रहता है। ठीक है, द इक्वेटर इज द 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर है विथ रीजंस, हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? और लाइक शेयर किया कि नहीं किया अभी तक? चलो, इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आपने देखा ना, चीज़ें वही है जो ओल्ड बुक में हो सकता है आपने पढ़ी हो, अगर नया सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ होगा आपके इसमें और अब हो रहा होगा, उससे पहले ओल्ड बुक पढ़ ली होगी, तो पढ़ा चीज़ें सब वही हैं, लेकिन कितना घुमा के नए तरीके से, इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से, कि आप अपने माइंड को प्रैक्टिकली यूज करो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, चैप्टर ही पूरा ऐसा है, ये पूरी जो बुक है आपकी ऐसे ही है, जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।